भारत माता की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमको लेके गए वॉलंटियर, हम नहीं गए थे, हमको भर्ती करके लेके गए, हम अपना घर बार छोड़ के। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो हमारी बीजेपी की सरकार है जो दिल्ली में, ये पूछना चाहूंगा उनसे कि जो आपने कोर्ट बनाया है, जो हाई कोर्ट बनाया है, सुप्रीम कोर्ट बनाया है, कि अगर किसी गरीब के साथ कोई बेइंसाफ होता है तो उसको कोर्ट में जाके इंसाफ मिलता है। अगर हम लोगों ने कारगिल की जंग में जो काम किया है, जिसके अंदर हमने कोर्ट में जाके हमने कम से कम 40-50 लाख जो खर्चा था, वो किस लिए खर्चा था? कि हमें कोई इंसाफ मिलेगा, हमें हमें कोई नौकरी मिलेगी, हमें कोई पेंशन मिलेगी या कोई जॉब मिलेगा। लेकिन हमें लोगों को लूट लिया है, कोर्ट ने हमें लूट लिया। जैसे हम लोगों ने जो पैसा दिया, कहां से लेके दिया? किसी लोगों ने बेचारे अपनी जमीन बेच दी, किसी ने अपने जानवर बेच दिए, किसी ने अपनी बीवियों के मंगलसूत्र तक बेच दिए। तो बताओ वो पैसा कहां से लाया हमने? उन्होंने तो अपने घर भर लिए, अपने ऑफिस बना लिए, लेकिन हम कहाँ जाए? हम किससे इंसाफ मांगे? क्या हम पाकिस्तान के पास जाए या चाइना के पास जाए? उनको बोलो कि हमने जंग जिताई है, कारगिल की जंग, हिंदुस्तान को क्या करें हम? बताओ, मोदी जी के पास जाए? हमारे जहाँ जो मंत्री हैं, पीओ मंत्री है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनको हमने 3 बार अपने घर से बोर्ड लेके दिए कि ये हमारे आने वाले समय में हम गरीबों के लिए कुछ सोचेंगे, हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया? दिल्ली तक बुलाया, जहां पे इतने बार हमसे मिले, सिर्फ एक उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया। आज तक इन्होंने कभी भी अगर जम्मू उधमपुर के बीच में अगर कोई जनता दरबार रखते कि हम गरीबों की बात सुनेंगे, जो गरीब है जो अपने घर से एक वोट लेके इनको विजय बनाते हैं, दिल्ली में जाके बिठाते हैं कि आने वाले समय में गरीबों की जो बात सुनेंगे, गरीबों के लिए कुछ करेंगे, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन इन्होंने सिर्फ गरीबों को एक लॉलीपॉप दिया है। कोर्ट से हमें क्या मिला? सिर्फ तारीख मिली, लॉलीपॉप दिया कि चूसते रहो चूस रहो, हर 4 साल के बाद आओ, हमें वोट दो, हमें जिताओ, हम दिल्ली में बैठ जाएंगे। लेकिन आपके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। जो गरीब अगर देश के लिए सेवा करने के लिए हर वक्त अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, अगर आज भी अगर किसी देश के साथ हमारे हिंदुस्तान की जंग लगती है, तो आज भी हमारे जो देश जहाँ पे जो पोर्टर खड़े हैं, आज भी इंडियन आर्मी का साथ देने के लिए तैयार है, अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, इंडियन आर्मी से पूछना चाहते हैं, हमारे जो जहाँ के राजनाथ सिंह जी हैं, जिन्होंने वो आज डिफेंस मिनिस्टर हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे लिए आज तक 10-15 साल हो गए, हमारे लिए आज तक क्यों नहीं कोई पॉलिसी बनी गई है? हम यही चाहते हैं, अब उनके आगे यही डिमांड रखना चाहते हैं कि जैसे हमारे जहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब हैं जो अब चीफ मिनिस्टर बने हैं, हम उनसे यही डिमांड रखें कि जो हमारे जो गरीब जो वोटर हैं जहाँ पे, इनके लिए आप प्लीज चाहे गवर्नर से मिलिए, चाहे अपने राजनाथ सिंह से मिलिए, इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जैसे इनका घर का कोई गुजर बसर वो चले जाए, जाए तो उनको कोई पेंशन दी जाए, जाए इनको जैसे जहाँ पे जितनी इनकी एज बची है 60 साल तक, जो नौकरी कहीं भी इतने डिपो है वहाँ पे रखा जाए इनको, जो जहाँ इनको पिछला बगाया दीजिए। हम यही इनके डिमांड रखें। भारत माता की। कारगिल पोर्टर जिंदाबाद, कारगिल पोर्टर जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? अपना हक। हम क्या चाहते हैं? अपना हक। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। पोर्टर यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? अपना हक। हम क्या चाहते हैं? अपना हक। हम क्या चाहते हैं? अपना हक। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, के आगे झुकना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पोर्टर यूनियन जिंदाबाद, पोर्टर यूनियन जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। हमारी मांगे पूरी करो। सर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं सभी मीडिया भाइयों का, आप हमारी आवाज को आगे सरकार तक पहुंचाएं, दिल्ली तक जितनी भी हमारी लीडरशिप है जम्मू की, इनको पता चलना चाहिए कि 25 साल से ये लोग धरना प्रदर्शन रोडों पे घूम रहे हैं, और हमने उस समय काम किया था जिस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई थी, कारगिल वार। तो हमारे लिए इंसाफ इनके पास नहीं है, तो और ये किसको इंसाफ देंगे? हम तो ये अपने जो सीएम है उनके तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं, उमर साहब तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं। हमारा जो लेटर इन्होंने दबाया है दिल्ली में, मैंने लेटर भेजे थे, मेरे पास वो कॉल डेटें पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो इन्होंने हमारा लेटर जो दिल्ली में दबा लिया है, जो दिल्ली में बड़ी लीडरशिप बैठे हैं, इन्होंने दबा लिया है। तो मेरी यही सभी जितने भी मेरे जम्मू के जितने भी लीडरान हैं और जो हमारी सरकार है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इन गरीबों के साथ इंसाफ हो, और उमर साहब इस बात को अपने माइंड में रखें और इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाएं, क्योंकि ये तो अभी लोग बूढ़े होने जा रहे हैं, और इन्होंने उस समय काम किया था जब हमारी
इंडिया आर्मी को जरूरत थी और हमारे हिंदुस्तान को जरूरत थी, तब काम हिंदुस्तान के लिए हम लोगों ने किया था, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी थे, हम लोग पाकिस्तानी नहीं थे। और देखो इन गवर्नमेंटों का हाल क्या, इन गरीब लोगों के साथ इन गवर्नमेंटों ने क्या विश्वासघात किया है। और आज तक ये अपने घरों में बेले बैठे हुए हैं और इन्होंने अपना काम निकाल के और इनको अपने घरों में भेज दिया। सर्टिफिकेट एक एक थमा के जम्मू कश्मीर में कोई भी भर्ती आएगी सबसे पहले इन लोगों को फर्स्ट अपॉइंटमेंट दी जाएगी। आज हम इन गवर्नमेंटों को पूछना चाहते हैं, 25 साल हो गया कि आपने आज तक कोई भर्ती नहीं करी, आपका इनकी तरफ आज तक ध्यान नहीं गया, आपने उस समय तो इनको जूझ किया और आज ये लोग 25 साल से ऐसे घूम रहे हैं और सर्टिफिकेट आपने थमा दिया। क्या करेंगे उस सर्टिफिकेट को? अपने गले में डाल के लोगों को बताएंगे हम भी उस लड़ाई का हिस्सा थे। जब इन लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया, जब तक काम था वहाँ कौन भेजता था अपने बच्चे को वहाँ जंग में मारने के लिए? फिर ये लोग सभी वॉलंटियर होके गए थे, फिर हमारे हिंदुस्तान के साथ जंग लगी है, हम मर जाएंगे कोई बात नहीं, पीछे नहीं आएंगे। और फौज के साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के ये कारगिल ऑपरेशन इन लोगों की वजह से हुआ था, जो लोग आज हिंदुस्तान में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये हाल हमारे जम्मू के युवाओं के साथ ये गवर्नमेंटें करती हैं, ये लीडरान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, तब भी बीजेपी की सरकार थी, आज भी बीजेपी की सरकार है, 10 साल से क्या इन लीडरों का, इन एमएलओ का, जितने भी हैं हमारे जम्मू की लीडरशिप, इनकी तरफ ध्यान नहीं गया? इन लोग गरीबों को भी कोई ना कोई बेनिफिट दिया जाए। कोई कारगिल में जो फौजी शहीद हुआ, किसी को पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिया गया और किसी को गैस एजेंसी दी गई, किसी को शोक चक्र, किसी को परमवीर चक्र। इन लोगों को, गरीबों को कौन से चक्रों में आप लोगों ने डाला है 25 साल का? हमने कौन सा बुरा काम किया था? हम चाहते हैं इनके साथ इंसाफ हो। जब हमारे साथियों को वहां पे लगा लिया गया है तो इनको भी लगाया जाए, जो जैसे उनको लगाया है इनको भी लगाया जाए। जो लड़के हमारे 7 लड़के शहीद हो गए थे वहाँ कारगिल में, जो हमारे पोटर भाई थे, उनके परिवार वालों को आपने एक एक बंदे को जवाब दे दी। और इन लोगों का क्या कसूर है? ये लोग उस जंग से जीवित आ गए थे, ये कसूर है। जो आपने इनको सर्टिफिकेट दिया है, उस सर्टिफिकेट को क्या हम अपने गले में डाल के लोगों को दिखाएंगे भी हम भी उस लड़ाई का हिस्सा थे? क्या दिया आप लोगों ने इन गरीबों को? क्या दिया ये बताए? जम्मू की लीडरशिप ये बताए, ये हमारी गवर्नमेंट ये बताए इन लोगों को आप लोगों ने क्या दिया, क्या दिया? और कुछ लोग तो ऐसे हैं अपने घरों में बैठे जो फ्रैक्चर हुए हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कुछ भी इन्होंने आज तक इन लोगों को बेनिफिट नहीं दिया है। हमने तो दिल्ली तक पैदल चल के भी देख लिया, दिल्ली में भी सबको बोला, पर कोई जहाँ सुनने वाला, गरीबों की आवाज़ सुनने वाला कोई भी यहाँ रहा ही नहीं है। इन गरीबों को कुछ ना कुछ दिया जाए। इतने पैसे बर्बाद कर दिए, जो भी आया लूटने वाला आया, किसी ने उधार लेके, किसी ने कैसे देके, कभी किसी को दिए, कभी किसी को दिए, मेरा काम करवा दो। किसी का काम आज तक इन गवर्नमेंटों ने नहीं किया। हम यही इनको पूछना चाहते हैं पूरी जम्मू की लीडरशिप से, आपने इतनी देर से कोई भर्ती नहीं करी। हमारी जो जितनी गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खास करके अपने सीएम साहब उमर साहब को ये कहना चाहता हूँ, सर ये इन गरीबों का ध्यान आपकी तरफ है, आपकी तरफ है, आप इनके लिए भगवान हो, आप इनके लिए आका हो, सब आप ही हो, तो इन गरीबों का आपकी तरफ ध्यान है। जो लेटर इन्होंने दबाया है उधर दिल्ली में आर्मी जनरल ने, तो इनकी सबकी मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट रहेगी भाई उस लेटर को निकाला जाए, उस लेटर को उधमपुर कमान एरिया में भेजा जाए। जो भी जवाब उन्होंने बनाया है, जो कर्नल साहब ने जवाब बना के भेजा हुआ है, उसको भेजा जाए ताकि इन गरीबों को इंसाफ मिल सके। ये लोग बैठ गए हैं उधर फाइल पे और उसको नहीं भेज रहे। ये तो पहले से ही 25 साल से लेट है और अभी 10 महीने तो हो गया लेटरों को भी डाले हुए, और इन्होंने जवाब कर्नल से मांगा, कर्नल ने जवाब बना के दिया, बना के भेजा हुआ। अभी उनका काम है इधर भेजना, ये लोग नहीं भेज रहे क्योंकि ये इनके मन में, इनके दिलों में गरीबों के लिए रहम ही नहीं है, रहम ही नहीं। ये लोग इनको कुछ देना ही नहीं चाहते, इन गरीबों को कुचल के मारना चाहते हैं। ये लीडरशिप है सर। हमारी ये मांग है, अगर हमारे साथियों को लगाया गया है, वो भी हमारी एज के लगे हैं, अगर उनको लगाया गया है तो इनको भी लगाया जाए। हम कौन सी डीसी की पोस्ट मांग रहे हैं इनसे? हम तो कहते हैं हमें 4th क्लास में कहीं लगा दो ताकि हमारे बच्चों का गुजर बसर हो सके, हमारा घर परिवार सही ढंग से चल सके। हम भी सरकार से आसे लगाए बैठे हैं। जब सरकार को जरूरत थी तो हमने अपने हिंदुस्तान का साथ दिया। आज इन गरीबों को जरूरत है तो ये जम्मू की लीडरशिप, ये हमारी गवर्नमेंट इन गरीबों का साथ क्यों नहीं दे रही है?
क्यों नहीं दे रही है? मैं पूछना चाहता हूँ तमाम जम्मू की लीडरशिप और हमारी जो नई गवर्नमेंट बनी है, मैं सबके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुद्दे पे आप बात क्यों नहीं करते भाई कहीं भी हैं? आप डेली वेजरों वाला मसला लेते हो, वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी देखो यार, इनको भी देखो ना। हमारा तो इनसे भी पहले का मैटर है। हमको सर्टिफिकेट दिए गए कारगिल ऑपरेशन भेजे गए, वो क्यों दिए गए थे? अगर आपने इनके लिए कुछ करना ही नहीं था तो हमें मत देते आप वो। सर हम तो ये चाहते हैं भी अगर जैसे हमारे साथियों को लगा लिया गया है, इनको भी लगा लिया जाए। 4th क्लास में कहीं, ये कौन सी डीसी की पोस्टें मांग रहे हैं, 4th क्लास में कहीं लगा लिया जाए। बहुत महकमे MESC है, DSC है, आर्मी में 4th क्लास में कहीं लगाया जाए। जैसे उनको लगाया वैसे इनको लगा लिया जाए। जॉब बचती है, किसी की 10 साल है, किसी की 12 साल है। ये भी सोचे भी हमने अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ किया था, आज हिंदुस्तान ने भी हमारे लिए कुछ किया है, ये गरीब लोग महसूस करें। हम तो कहते हैं अगर उनको लगाया गया है तो इनको भी लगा लिया जाए। जैसे जो वो हमारे साथी शहीद हुए थे, उनके परिवार वालों को 7 लड़के शहीद हुए थे ना उसमें, तो उनको लगाया, इनको लगा लिया जाए जैसे उनको लगाया। जहाँ तो 1 टाइम सेटलमेंट की जाए, तो जहाँ इनको पिछला बकाया दिया जाए, तो जहाँ इन गरीबों को पेंशन लगाई जाए ताकि इनका घर बार चल सके। हमें इनको भी महसूस हो कि हमने बुरे वक्त में अपने हिंदुस्तान का साथ दिया था, आज हम पे बुरा वक्त आया है और हमारे हिंदुस्तान ने भी हमारे लिए कुछ किया है। हमारे को इधर से भर्ती करके लेके गए थे, जब हम इंटरव्यू लिया, पूरा सब कुछ जैसे फौज का पूरा ऑर्डर, पूरा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे भर्ती करके ले गए उधर कारगिल में एरिया में। उधर हमको डाल दिया, पोस्ट में डाल दिया। हमने सिग्नल तार हर पोस्ट में पहुंचाई है और हमने हर मिशन पोस्ट में पहुंचाया। हमने राशन पहुंचाया, पानी पहुंचाया। जिस पोस्ट में पानी नहीं पहुंचता उस पोस्ट में हमने पानी पहुंचाया। हमने हर पोस्ट हर किंगरा और हर पाकिस्तान का बॉर्डर देख के आए हैं। हमारे साथ और 14 सिख रेजिमेंट में हमारे साथ हमला हुआ और 25 लड़के हम लिंक लेके जा रहे थे। हमारे साथ 1:30 बजे हमारे साथ पंगा हुआ। हमारा 42 सेक्टर अनुथांग वाली पीछे पहाड़ी में, पिछली पाली पहाड़ी में, और हमारे साथ उन्होंने रात को 3 बंदे LMG फिट करके रखी थी। उन्होंने हमारे पाकिस्तान वाले 3 बंदे ले गए जवान पकड़ के। 2 नेपाली थे और एक हिमाचल का लड़का था, उसका नाम था चरणजीत सिंह। और वो दोनों जो नेपाली थे उनके नाम नहीं जानता हूँ मैं, मगर फिर भी उनको दोनों को जीजा साला बोलते थे। उनको जिंदा पाकिस्तान में ले गया और 3-4 बंदे उन्होंने लड़के, बिहार के लड़के, उनको मार दिया। अब देखो हमने क्या करना है आगे, क्या नहीं। आपकी गवर्नमेंट कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी है, हमारा रोजी रोटी का मसला है। ये हमारा हक चाहिए, हमें हक चाहिए।